सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप नए धन्यवाद। प्रतिनिधि के रूप में कलाकोट गांव में ग्रामीण ने आपको चुना। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो आपके माध्यम से मैं अपनी बात ये जनता सामने रखना टाइम मिले। एक मेन मकसद इनसे कि हमारे एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हुई जो हमारे ग्राम सभा के भीतर एक बारात घर को निर्माण हुए जो, और बाकी जो आम जनता की जो कोई भी परेशानी से जथा तक में से वैसे वो भरसक प्रयास करते हैं दूर करने की। शुभ नाम रघुवीर सिंह। पुराना मोह खान जो हुई कि गांव की इज्जत वाला गांव का बाटा पर पजने तो तई वजह से सबसे पहले रास्ता आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र काला बोले। वीरेंद्र काला जी, या वीरेंद्र राज गौंडर भाई हमारे ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जसपाल सिंह देगी जी। बहुत अच्छी लगी, बहुत हम लाई सरप्राइज करी निदार मेरा, पर हम तो बहुत अच्छी लगी। कटी गोमा जानो तुम पता ची तुम तो चार जगह दिखाना तकालो को दिखा भी क्या पर अरे पर कंडी बिटंडी को भी हम दियो हम तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छी बात है। हम तुम तो धन्यवाद दो ना, तुम बहुत बड़े बात। अब फोटो पे इटी जाना कहीं गाड़ी नहीं कहीं कुछ नहीं और तुम पहले भी ऐसा हो, पहले मैं तो नहीं मिल खैर तुम तो पर तेज में तुम सबसे खराब अरे यूथ किले और रास्ता नहीं पर रास्ता जो है वो खड़िंजा मार्ग है, यानी सीसी मार्ग भी नहीं है। और इस खड़िंजा मार्ग से होते हुए हम कलाकोट गांव में प्रवेश करेंगे। तो गांव के वो पुराने वाले घर सच में इनको देख करके मन इतना प्रसन्न होता है। क्या मुद्दा धर है जनाब? हमारे द्वारा मुद्दे सबसे पहले हमारे द्वारा कि मतलब सड़क से जब ओपन हम हाँ, मेन रास्ता सबसे पहले बहुत जरूरी होना चाहिए। एक स्वच्छ सफाई होनी चाहिए गांव के रास्ते में, और दूसरी बात है जब सबसे पहले एक बोर्ड भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर भेड़ों कोई आदमी जानो छो रोड पर हो तो पता होना चाहिए गाँव का नाम कलाकोट है, ग्राम पंचायत कलाकोट है। तो ये देख सकते हैं कलाकोट गांव के ठीक बीच में एक पुरानी सी मकान है। ये देखिए अब रोड ना हो तो शबिद्दी का चीज रोड एक तुमको ना सुंगू रहेगी पर लेकिन हो कौन कहीं जनाब सिर्फ सरकार ने हो कौन से तो हम लोग ने हो कौन पहले हमने हो कौन तो जब हम ओले ओले बोलो तो यानी तो सरकार ने होता ओले ओले बोलो। इसी गेट से प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक और प्यारा खूबसूरत घर ये देखिए। इससे अब तुम रहे नहीं ये वक्का में तुम्हारे पास है। अच्छा तो आजकल सालों हुए हमारे पहाड़ में रोजगार के संसाधन न होने के कारण लोग अपने स्वरोजगार भी गांव में जो लोग रहते हैं मैंने आपको बताया वो खेती बाड़ी के साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं यहाँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आ रखा हूं कलाकोट गांव में। कलाकोट गांव जो सड़क से जुड़ा हुआ है, ये प्यारी सी सड़क है और कलाकोट गांव जाने के लिए यहां से पैदल का रास्ता है। और ये छोटा सा मार्केट, मात्र 2-3 दुकानें यहां पे गांव की है और यहीं से गांव के लिए पैदल चलना है। गांव जो सड़क से है लगभग 50 मीटर ऊपर है, पैदल चलना पड़ेगा। चलो कलाकोट गांव में भ्रमण करते हैं, कलाकोट गांव के लोगों से जन संपर्क करते हैं। गांव में क्या समस्या है, नए प्रतिनिधि गांव के लोगों की क्या उम्मीदें हैं विकास के बारे में और क्या क्या मुख्य समस्या गांव में है, आइए भ्रमण करते हैं। कलाकोट गांव भ्रमण करने से पहले आपको बता दूं गांव का ये छोटा सा मार्केट है जहां पे एक ही दुकान है और गांव भ्रमण करने से पहले जन संपर्क होना ज़रूरी है। तो गांव के प्रबुद्ध जन कुछ यहाँ पे हैं, इनसे भी गांव की समस्या जानते हैं कि गांव की मुख्य समस्या क्या है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ताऊ लोगों से बात करते हैं। ताऊ जी को प्रणाम। आपको शुभ नाम? रघुवीर। अच्छा, सबसे पहले तो कलाकोट गाँव और शुभकामनाएँ की जो क्षेत्र पंचायत का रूप में प्रतिनिधि चुने आपका गाँव में चुने तेजपाल सिंह। चलो बहुत बहुत बधाई है। और बाकी जो कलाकोट गांव से अपरे गांव ग्राम सभा अपरे गांव और प्रधान जी भी अपरे गांव में बोला तो अच्छा प्रधान जी सबसे पहले आप तो नव नियुक्त प्रधान जी का रूप में
पद संभालने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कलाकोट गांव का नए प्रधान का रूप में चुने गए और जनता की आपसे भी बहुत अपेक्षा होली और आपन भी ये अपेक्षा से प्रधान को टिकट लेने वालों कि मैं अपने गांव में कुछ विकास करूँ। जनता की बात मैं बाद में करूँ लो, पहला आपसे यह बात करो कि जी को चुनाव लड़ने की सोच है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो आपके माध्यम से मैं अपनी बात ये जनता सामने रखने टाइम मिल था। मेरे राजनीति में होना ये ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर होना को मेन उद्देश्य ही थे कि जो हमारे गांव की चरता भी गाँव तो जोड़ने वाला रास्ता थे न खस्ता हालत में से बच्चों तक छनो स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं मंदिर जो छन प्राचीन मंदिर छन सिवी जीर्ण शीर्ण कंडीशन में छन जो हमारे पंचायत भवन पंचायत चौक छन सिवी जीर्ण शीर्ण कंडीशन में छन। तक बाद कुछ लोग जन छन शरारती तत्व छन जो कई प्रकार से जन फिर बेलगाम घूम रहा कख मुख्य बने क्या नहीं बने जन पे ज्ञान नहीं तो कंट्रोल करना मकसद से। दूसरा एक मेन मकसद इनसे कि हमारे एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हुई जो हमारे ग्राम सभा के भीतर एक बारात घर को निर्माण हुए जो और बाकी जो आम जनता की जो कोई भी परेशानी से जथा तक मैं से वैसे वो भरसक प्रयास करते हैं दूर करने की। और मैं भी अभी तक जॉब जो करूँ को और 50,000 रुपये तनख्वाह को मैं रिजाइन करी दें एक पब्लिक सेवा करने की जुनून से मेरे अंदर जो मैंने तो त्याग पब्लिक आप पीछे मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप माध्यम से मेरी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचनी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है कि जो आपन सोची कि मैं कभी मौका मिल जाए तो गांव के लोगों की और अपने गांव को विकास के बारे में सोची सकूँ दो। आने वाला जो जनप्रतिनिधि जो ये उम्मीद से आप वोट देने की हमारे गांव का विकास करेला निश्चित है कि आप क्योंकि वो जे हिसाब से जे तौर तरीक़े से और जे सोच से उन्होंने आप प्रधान बने तो उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर रहा। दूसरी बात है कि अभी मैं गांव भ्रमण को छूँ तो अक्सर हमारा वो पहाड़ का जितना भी गाँव है एक बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, दुर्भाग्य बोले जानो। आने वाला टाइम पर जो हमारे नई पीढ़ी से बच्चे हैं वो ये चीज़ से ना ग्रस्त हो। शराब घर घर गांव गांव का जितना भी रास्ता छीन तो कहीं बोतल पड़ी छीन छोटा पैक छोटा छोटा जो क्वार्टर बोलते था सिपड़िया रहना यो आपका गाँव की नहीं मेरे गाँव की नहीं हर गाँव की स्थिति थी कथिया हम तो ये रोक लगाना पड़ो। और दूसरी बात जब शादी विवाह होनी तो कॉकटेल पार्टी बोले जन जेता आजकल मेहंदी बना जे में मेहंदी का रूप में शराब परोसी जानी तो कति हद तक हम इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा। और क्या अपन भी ये सोच जारी करी कि कहीं हम शादी विवाह में शराब बंद कर दो। मेरे मानने से कि शराब पहले तो संपूर्ण रूप से बंद हो जो शादी ब्याह क्या कोई भी प्रोग्राम हो जन आज कंडीशन चली थी ये मत बोल का दिन जाने भी वक्त दूर नहीं थे कि कई आदमी मरो लो तो जलियाना में पहले दारू पिलाना पड़े पहुँचनी तो ऐसे बड़े हम तो पहले ये कदम ये क्षेत्र में कदम उठाने चाहने थे इस बात की ताकि जो शराब बंदी हुई जो और कोई अगर छुपी पीने भी थे तो सुपिए थे अब भीतर में रहो चुपचाप ये पब्लिक तो ना दिखो कि मेरे पास शराब पीनी चाहिए बहुत रेसा ना कर एक दूषित समाज को निर्माण करना अब भूमिका ना नहीं वो अब खो पियो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक गरीब आदमी ब्याह बंद करूँ तक भी आदमी ब्याह होने पर दार होलो नहीं होलो तो दार आंकड़ा लगे तब बात में जाऊँ एक हेल्प करूँ दार हिसाब से होने की हेल्प करना मैंने नहीं करूँ पैक मिलो नहीं करो तो एक बहुत बड़ी विडम्बना हमारे गड़वावे जो कि धीरे धीरे हम तो गर्द में डुबोनी एक मेरे गांव की हाल मेरे ग्राम पंचायत हाल नहीं थे ये पूरा जख भी जाता मैंने एक जहर से फैली हो तो ये के बारे में मेरा अकेला बस सब नहीं हम सब ये जी जितना लोग ये वीडियो देखला कखिन के हम ता काम करना पड़ो जी काम करना ताकि जो ये क्षेत्र में हम काम करना और हमारे एक अच्छा समाज को निर्माण हो और समाज में एक अच्छा संदेश दो कि यार हमारे सोच क्या काम करना हम कहें बाकी हम भी नए नए अभी क्षेत्र में जने अगने अगने बहुत बढ़िया हमारी भी शुभकामनाएं कलाकोट गांव वासी का भी आपको सहयोग मिले। हमारे ग्राम पंचायत कलाकोट में फर्स्ट टाइम हुए और फर्स्ट पंचायत को पहले प्रधान में ग्राम कलाकोट को बनी इसे मैं सभी वोटरों को भी पूरा पर ग्राम पंचायत सब निवासियों में बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि जौन मैसणी ये पद पर बैठा देता है विश्वास जताए कि ना यू आदमी से ये काम कर जाओ और मैं भरपूर कोशिश करूँ जितना में से हर आदमी की हेल्प करने की कोशिश करूँ एक सामूहिक समस्या तय भी दूर करने की कोशिश करूँ और व्यक्तिगत विवल कहीं तय भी दूर करूँ तब मैं आज के बाद बड़ी ये है प्रधान बन गया हूँ मैं तो
जिसने सपोर्ट किया उसका भी, जिसने नहीं किया उसके मेरे राजा साथ सबका में साझा। राजा सबका साझा वाली परिचय से इस मैंने उम्मीद से सबका- आप चलोगे तो सबका निश्चित साथ, गांव का सबका विकास करके ये लेके मैं चलने के लिए बहुत- वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद। बहुत चलिए, प्रधान जी से भी मुलाकात हो चुकी है और गांव के सज्जन व्यक्ति हमारे साथ हैं। ताऊ जी, आपको शुभ नाम? रघुवीर रघुवीर सिंह। आपन बलवीर जी तभी जितेलिन और सोनी की कलाकोट गांव में पहली बार फर्स्ट प्रधान कलाकोट भी हुए, प्रधान में फर्स्ट बार हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों तक शुभकामनाएं कि तुमना पर गांव का व्यक्तित्व जिताएं और प्रधान जी ताज जो तुमने वोट दीनी कुछ सोच समझता तुमा जो गांव को विकास को मुख्य केंद्र बिंदु रोलो वो क्या रोलो तो इन रोलों की पढ़ी लिखी भी चाहिए, सामाजिक आदमी भी चाहिए और जनता प्रधान है या पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं। जो हाँ, वो तो उन्होंने बताया कि मैं 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ी था, थोड़ी तो है। पैसा उन्होंने महत्व नहीं रखी। कहीं ना कहीं उनको लगा कि मुझे भी गांव का सेवा करने का मौका मिले तो मैं गांव के खुद हमने बोली बोला जो हमारो हमने बोली ये माँ कहते ये पचड़ा माँ कहते रही तेरो तेन बोल भाई जी विचार थे मेरो इच्छा शक्ति थे, बाकी मैं पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं। ते वजह से हम बोला आओ भाई लड़ो तो भी चुनाव, तो लड़ना बावजूद आज भगवान की दया से जीते भी तू और हम ते उम्मीद भी चाहिए आप रहते पर खोल उतरो। बहुत अच्छा। बाकी क्षेत्र पंचायत भी आपका गांव में जिधर पंचायत भी हमारा गाँव तो क्षेत्र पंचायत से भी आपकी अपेक्षा वो लगाई ना सभी बहुत बढ़िया आदमी थे और हर काम में कार्यरत भी तो और काम भी बढ़िया कौन। निश्चित तौर पर जब मैं अगली बार गांव भ्रमण करूँ कलाकोट गांव में तो कलाकोट गांव एक विकास का तौर में जो कुछ कमी पेशी या गाँव पर मिली वो दूर मिली जरूर ग्राम प्रधान कलाकोट जी से भी मेरे उम्मीद थी। धन्यवाद। चलिए। हमारा भरसक प्रयास रहेगा जी। कि जो इस टाइम कंडीशन है उससे अच्छी हालत में जो है ग्राम सभा का जब मैं ये रास्ता भी जोड़ूँ सबसे पहले मैं अपना व्यक्तिगत ग्राम सभा कलाकोट के ओर से कि जब मैं ये रास्ता भी गुजरूँ क्योंकि गाँव को जो पहचानूँ रास्ता से गुजरूँ, तो जब मैं ये रास्ता से गुजरूँ तो आप निश्चित नई रास्ता मिल रहा लो और गाँव तक आपको ये मेरा वादा रहेगा और भरसक प्रयास रहेगा ग्राम सभा को जो है खान जो पुराना मोह खान जो हुई कि गांव की इज्जत वाला गांव का बट पर पजने तो तई वजह से सबसे पहले रास्ता अचुए। तो चलिए गांव भ्रमण की इजाज़त अब ग्राम सभा प्रधान जी से भी लेते हैं कि इनके गांव में अब मैं भ्रमण करने जा रहा हूं। गांव के लोगों से भी इनके बारे में पूछते हैं कि सच में क्या उम्मीदें इनसे हैं और क्या ये विकास करेंगे। और इनसे मैंने स्पेशली निवेदन किया है कि इनके गांव का जो रास्ता यहाँ से जा रहा है अगली बार जब मैं गाँव में प्रवेश करूँगा तो ये एक नव रूप निर्माण गांव का रास्ता जरूर होगा। अब आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र काला बोले वीरेंद्र काला जी या वीरेंद्र राज गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक समिति द्वारा भाई हमारे ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जसपाल सिंह नेगी जी का बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे नवनिर्वाचित गांव में एकदम ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर कार्यरत हो गई। बहुत बढ़िया। आपके भाई जी गांव के लोगों ने इस उम्मीद से चुना होगा कि गांव का विकास होगा। आपकी क्या उम्मीद है ग्राम सभा प्रधान जी से? राष्ट्रपति के साथ वैसे मेरा नाम भी जोड़ रखा है। पहले BR अम्बेडकर गांव बनता था तो वर्तमान में जो है कि राष्ट्रीय वीरेंद्र होने के नाते मुझको भी ये ग्राम सभाओं में या क्षेत्र के तौर करने का मौका पर मिले। जिला में चलिए ग्राम सभा कलाकोट के प्रधान जी से अनुमति लेने के बाद अब गांव की ओर प्रस्थान करते हैं और ग्राम सभा कलाकोट के जो प्रधान जी हैं श्री जसपाल सिंह नेगी जी से मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया कि जब आने वाले टाइम पर दोबारा मैं इस कलाकोट गांव की ओर आऊं तो जो ये मेन रास्ता है ये मुझे एक नया ढंग से गांव का जो रास्ता है बड़े अच्छे सौंदर्यकरण के रूप में ये रास्ता मिले, इस रास्ते पे टाइल्स लगी हो और कहीं ना कहीं गांव तक पहुंचने के लिए कुछ इस प्रकार से रास्ते में गधेरा न हो। तो प्रधान जी ने ज़रूर ये ध्यान दिया। बाकी यहाँ पे चाची लोग भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। बेटी रा सही प्रणाम खूब से शरीर पानी। तो तुमने पहली बार ये 30 सालों बाद कलाकोट गाँव में फर्स्ट बार प्रधान बने? ना पहले बने थे ना। हाँ। पहले बने ये से 5 साल पहले बने, 5 साल बाद भी बनी तब 5 पहले बने थे। ग्राम पंचायत कलाकोट आप हाँ
बोर्ड ज्यादा है ये गोल। मैंने बोली पहली बार आपको जो ग्राम सभा कलाकोट से कलाकोट गाँव में पहली बार प्रधान बने श्री जसपाल पहली बार। तो चलो बहुत बहुत बधाई छी अपन गाँव को यह परिचय देने के वास्ते में कि हम कथा संगठित हैं। सबसे बड़ी बात यह भी होने की भाई गांव का लोग कति अपर गांव का प्रति कथा समर्पित है। कोई समर्पित है कोई नीचे न ताम अब अब राजा सबका साजा। अब उनको किसी ने वोट भी नहीं दे तो वो उनके लिए हाँ तो वो यंत्र नहीं कि भाई तू बोलने का तू भी बोल कर हाँ तुमको भी प्रधान सब बोलो। अब यह बोला तुम कि प्रधान जी से जो तुम्हारी उम्मीद छो फर्स्ट से क्या फर्स्ट हमारे इनसे गाँव को रास्ता चलो हम तय पहले मुख्य काम हमारी है। एक बाद हमारी जो हमारे पिछड़ियों से हमारे बागवा देवता कभी बहुत साल भी नहीं नाचे नो हमारा वाली हमारे क्षेत्रों भी बनी और प्रधान भी बनी तो उम्मीद हमारी चाहिए तब देखा था क्या होगा। दूसरी बात प्रधान तो आपका गाँव भी बड़े क्षेत्र पंचायत भी आपके गाँव बड़े। अब क्षेत्र पंचायत से प्रधान जी से तो आपन बोले कि गाँव को रास्ता ठीक कराला ये बागवाल नृत्य कराला पनौनो चोला जो है साथ। अब क्षेत्र पंचायत पर क्या मांग दो कि ये काम करो तो करो तो कोई काम करो। जब तुम बोला तो भाई तुम जन प्रधान था धोर तुम विकास की रोल के सबसे पहले गाँव को बोल तो तने क्षेत्र पंचायत अभी बोल दो रही क्या बोल दो रही क्षेत्र पंचायत क्या क्षेत्र तो क्या पता था क्षेत्र वाला क्षेत्र पर तुम भी तो गाँव की जिम्मेदारी बढ़ने की तो कुछ भी काम करो क्या कुछ तो भी बोला हमें सुधी क्या सोतो तू स्वास्थ्य शिक्षा या शिक्षा नहीं हो लोका लोड तमने जाना तो गणेश नगर गोदरू यो कोण ते कोण फरक नाही लोड नहीं तो जरा गोमा 10-12 तो स्कूल हुए जो तो बढ़िया नहीं था ये हमारे उम्मीद से बस और क्या बनता नहीं। बाकी गाँव खेती बाड़ी से कथा जुड़ी हूँ कथा आप मेहनत रंग लियोंदी मेहनत हमारे बहुत सी पर रंग नहीं लियोनी सुंगोरा तब जरा वीडियो दिखाता हूँ तुम तो कौन वहाँ रात में भी तैसन पड़ा और बड़े कुछ नहीं है बुढ़े आदमी चल लगे हम तो घर तब बैठती पर लोड़ा बुआरी हो जाए आऊँ और कुछ नहीं रोते तो सोरो रात में भर बेटे से पोड़ को है तो ते को क्या बोलो तुम ये तो बता दो अग नहीं हम गिरस्ती का नाम हम तो कुछ मिलू नहीं ते भी तो कुछ हम तो सरकार हर कुछ हम सरकार पर डिपेंड नहीं कर सकते सरकार से दोष नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग भी अपाहिज हुए सरकार थोड़े तुम्हारे बांध रहे भगवान ना हाँ सरकार बांधते भी कोई समाधान ये कि हम लोग एकजुट हुए तक बांध रहे भगवान जान पड़ो जाना था ना हम तो खाने थे ना हम तो भीतर बैठा लेना सी क्या कहना अते सुंगरो क्या कंचल बांध हम भगोरे क्या सुत हमारे हाथों बात नहीं पते सुंगरो क्या कहना तो कौन को जात करते ना अब शोर नहीं आऊँ आयुष्य आप कानते हैं देखो तुम हम देखना तुम्हारा वीडियो ड्रोन देखना गा तुम और गाँव भी जाए पर नहीं जाए तुम पैसा जाए तुम जाए सर हम देखना तुम्हारा वीडियो यो माटे अखोड़ी भाड़ जाए तुम अखोड़ी जाए तुम क्या बढ़िया तो नहीं बहुत बढ़िया और सब दुख हुए बताओ ना सुंगूर हुए कि बांध हुए बांध तो खैर बांध तो हमारे गलती है ये हम कौन दूर तो बांध चल दो कहने लगे थे आप तो मेरे गाँव की भ्रमण वीडियो बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी बहुत हम लाए सरप्राइज करी नहीं जाना मेरा पर हम तो बहुत अच्छी लगी कटी गोमा जानो तुम पता ची तो क्या गोमा तू तो कहीं नहीं जान तू तो खा बाबू बाबू तो दिखाओ अब कुकुर बांध रो गोड़ी दिखाओ तो तमने मनता तुम तो 4 जगह दिखाना तकालो को जो भी क्या पर कंडी बिटंडी को भी हम दिखाना तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छी बात है हम तुम तो धन्यवाद दो ना तुम बहुत बढ़िया बात अब फोटो पे इटी जाना कहीं गाड़ी नहीं कहीं कुछ नहीं और तुम पहले भी ऐसा होता है मैं तो नहीं मिल खैर तुम तो पर तेज भी तुम वही सबसे खराब अरे यूथ किले और रास्ता नहीं प्रधान बने 5 साल पहले भी हमारी हम जो ये दुकान से बड़े सी दूर बड़े प्रधान ते पास ये माँ बड़े हर दोनों में भी बने अब आज भी दोनों में ही बढ़ा हम तू क्या बड़े तू है हम तो कुछ भी नहीं बड़े तू है ना तब अब तो बड़ी था अब देखा था ये क्या कहता है ये तभी हम बोला ये हमारे बड़े हो भाई तू अब तू बड़ी हो नहीं हम भी ब्लॉग में जो प्रधान हमारे बड़े काम नहीं भाई कोनो काल अब खाणू तब बोले हम सका चले हमारे बड़ा ही बस उम्मीद पर दुनिया काम है बस। तो देखिए अभी मीन कलाकोट गांव के रास्ते से मैं गुजर रहा हूं आपको बता रहा हूं कि जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है और ताई जी ने भी यही बताया कि सबसे पहले गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनसे
इस गांव की जो मेन रास्ता है वो कुछ नए तरीके से, कुछ नव निर्माण इस रास्ते का हो, इस रास्ते पे टाइल्स बिछी हो, क्योंकि गांव की जो सुंदरता होती है, जो गांव की पहचान होती है, उसके रास्ते से ही शुरू होती है। प्रतिनिधि जी ने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि मेरा भी सबसे पहला कार्य होगा गांव का इस रास्ते का नवनिर्माण रहेगा। गांव तक जब अगली बार मैं आऊँगा तो इस गांव तक टाइल्स बिछी होगी। तो देखते हैं अगली बार। बाकी ये देख सकते हैं कुछ क्या करते हैं क्षेत्र और प्रधान जी हमारा हाँ। क्या करते हैं, है ना? तो बोली चाची। हाँ 2-4 महीने के बाद देखेंगे हम, हाँ। 6 महीने साल भर के बाद देखेंगे, 5 साल हैं इसके देखेंगे बीच में। तो चलो अगली बार जब मैं और तो ये हाँ, बटन रास्ता हाँ टाइल्स रोल लगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। ना जा 500 में ये थे न्यू ने 500 में और साहब तो 200 काम जाबी 200 काम जाबी 500 काम पूरा साफ करूँ जब सफाई करूँ। देखिए हमारे पहाड़ों में ना जो मातृशक्ति होती है कुछ इस प्रकार से लाते हैं। तो गांव में प्रवेश करने के लिए गांव के सबसे पहले गौशालाएं शुरू हो जाती है और कुछ इस प्रकार से गांव का रास्ता जो है वो खड़िंजा मार्ग है, यानी सीसी मार्ग भी नहीं है। और इस खड़िंजा मार्ग से होते हुए हम कलाकोट गांव में प्रवेश करेंगे। और देख सकते हैं जो कलाकोट गांव है, छोटा ही गांव है पर प्यारा सा खूबसूरत गांव है, जिस गांव के लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं और जितनी भी गौशाला हैं वो गाय भैंसों से भरी पड़ी हुई हैं। ये गांव के पुराने वाले घर शुरू हो चुके हैं और इन घरों में लोग अपनी गौशाला बना रखी है, यानी यहाँ इनके गाय भैंस रहते हैं। और यहाँ से करते हैं गांव भ्रमण। रास्ता देख सकते हैं। कलाकोट गांव एक ऐसा गांव है जहाँ बिल्कुल भी रास्ते सही नहीं है। आइए यहाँ से चलते हैं, अब पहले घर की ओर चलते हैं, प्रवेश करते हैं पहले घर की ओर। ठीक पास पे एक प्यारा सा घर है, इस साइड भी पुराने वाले घर हैं। अभी घर पे कोई नहीं है। कुछ ऐसी गलियों से होकर के गांव के घरों तक पहुंचा जाता है। और जैसे मैं ऊपर आया तो गांव के वो पुराने वाले घर, सच में इनको देख कर के मन इतना प्रसन्न होता है कि बयां नहीं कर सकता हूँ इन घरों की सुंदरता को। ये देख सकते हैं 2 कमरे ऊपर, जिसे वबरा और बोन बोलते हैं। ये सामने में प्यारा सा काले खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो हमारे भ्राता सरी खाना खा चुका हो, खेल खान पियो। तो कलाकोट गांव के जो मेन रास्ता, तो कलाकोट गांव का मेन रास्ता से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं मेन गांव में। यहां पे गांव के नवयुवक श्री विजय मेहता जी भी मिल चुके हैं। काफ़ी एक्टिव नवयुवक में से एक व्यक्ति हैं जो अपने गांव के लिए समर्पित हैं और अपने गांव के विकास की इनको भी होड़ रहती है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि इनके अपने गांव के प्रति आने वाले जो जनप्रतिनिधि इनके द्वारा चुने गए उनसे क्या उम्मीदें हैं, गांव का मुख्य विकास के रूप में क्या क्या केंद्र बिंदु है। सबसे पहले आपको तो आपके गांव में प्रतिनिधि चुने गए हैं ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत जो कि आपके गांव के ही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहला अगर तीनों प्रतिनिधि में से मैं अगर गांव के विकास की बात करूं तो प्रधान जी से आपकी क्या उम्मीद? प्रधान जी से हमारी उम्मीद थी कि मतलब हम जो तीन ग्राम गाँव को मतलब राजस्व गाँव को मतलब ग्राम पंचायत गोली छे अब कलाकोट में आएगी तो हमारा बारी मतलब सब सारा गाँव हो जो भी एकत्र वोट करी हमारे ऊपर 92 वोटर था हम, तो हम तक पड़ी 7-8 वोट पड़ी हमारे प्रतिनिधि है। तो हमारे ये हिसाब से हमारा दिल्ली वोट आदमी खूब जागरूक पहले बेटे ने। और हम जड़े सहभागिता नहीं बोलो हम भी क्या है तो मतलब हमारा कोई भी जो काम थी जो मिशन जो हमारे मतलब जो बताएंगे मतलब पहले ही बनने से पहले हमारे बताएंगे
ये काम पर जो मुद्दा हमारे हो रहे थे ना कि बा काम होना नहीं हो क्या मुद्दा धरे छे ना आप हमारे द्वारा मुद्दे सबसे पहले हमारे द्वारा कि मतलब सड़क से जब ओपन हम हो हाँ मेन रास्ता है मेन रास्ता सबसे पहले होना बहुत जरूरी है कि लेकिन अगर गाँव में अमीरी गरीबी कोई नहीं हो लेकिन गांव का रास्ता सब गांव का रास्ता से होना चाहिए एक स्वच्छ सफाई होनी चाहिए गांव के रास्ते में और दूसरी बात है जब सबसे पहले एक बोर्ड भी होना बहुत जरूरी है इसलिए अगर भेड़ो कोई आदमी जानो छो अगर रोड पर हो तो देखते पता होना गाँव का नाम कलाकोट है ग्राम पंचायत कलाकोट है और अनेक में तो नंबर मतलब जन धार होते जन धार है नंबर यो जन तो उधर मैं बिल्कुल छिड़े खाना कानून ना बोली जो पुराना जो पूर्व जो छो वो उस बरकरार रहो बरकरार रहो कहीं ना कहीं हमारी जो विरासत हो से ऑन वाल पीढ़ी तक पता चल जाओ बस पता चल जाओ बहुत बढ़िया ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात और क्या हूँ एक्चुअली क्या हूँ कि बंका नाम छेड़छाड़ करना अब थम वहाँ सीमेंट तो जबकि सीमेंट तो वही छो नहीं छो और सीमेंट से क्या हुआ पानी सूख जानो तो ऐसे बड़े जो हमारे तो ये बोली छेड़ दारू से कोई छेड़छाड़ नहीं कर बस रास्ता हुए कि ये मतलब कोई मन परसों से घर छो ये मन ग्राउंड आ रहा है जो पस्तासीन तो टूट यहाँ बहुत बढ़िया क्षेत्र पंचायत से अब क्षेत्र पंचायत से भी जो है उम्मीद से खैर क्षेत्र पंचायत है कि मतलब सार्वजनिक है क्षेत्र पंचायत अब धार वार्ड के हमारे सीमा में से रखो तो इसमें ये है कि हम तो ये कहते हैं कि जो धार वार्ड मतलब जो धार वार्ड के जितने भी गाँव इसमें है मतलब पिल्लू हो गया जेंगी हो गया बानपुटो हो गया धार हो गया और कलसारी के वाला हो गया तो मैं ये कहता हूँ हर जगह मैंने जो सुविधाएँ हैं वो मिलनी चाहिए उनको मेरी मान ली यही वो है। और जिला पंचायत की बात की जाए काफी बड़ा क्षेत्र बन जाता है तो जिला पंचायत से क्या अपेक्षा है जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत के लिए हमारे यहाँ उसका खुद में अध्यक्ष था जिला पंचायत का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया था तो वो काफ़ी वोट पड़ी उसको हिसाब से जिस हिसाब से उसका मतलब बैकग्राउंड नहीं था इधर अब मतलब धार पार वही मतलब सिस्टम से और फिर भी काफ़ी वोट पड़ी जीत भी गई तो उनसे ये अपेक्षा हमारी उनसे कोई अपेक्षा इतनी ज़्यादा नहीं है जिला पंचायत से जिला पंचायत से हमारी सिर्फ एक ही वो है कि जो हमारा धारा का रास्ता है वो होना चाहिए जहाँ वो चारी तोक है हमारी इधर ना चारी तोक तक वहाँ होते वहाँ चलते हैं घास वाली लड़कियाँ वो सुबह चलती हैं शाम को चलती है तो उन वहाँ पे क्या है झाड़ियाँ हैं तो वो रास्ता अगर चौड़ा हो जाएगा तो उनके लिए चलने के लिए अच्छा होगा उनसे ये अपेक्षा है कि वो लंबा लॉन्ग रास्ता तो जिला पंचायत से भी बैठ रहेगा वो लंबा आएगा हमारा उनसे मतलब एक ही वो विषय है बस बहुत अच्छी अपेक्षाएं आपने रखी है और काफ़ी अच्छे केंद्र बिंदु आपने आने वाले प्रतिनिधि को रखे हुए हैं निश्चित मुझे विश्वास है कि ये तीनों प्रतिनिधि आप लोगों ने जो सोच करके उनको प्रतिनिधि बनाए वो अपनी उम्मीदों पे आपकी उम्मीदों पे खड़े उठेंगे बहुत बढ़िया तो ये देख सकते हैं कलाकोट गांव के ठीक बीच में एक पुरानी सी मकान है ये देखिए वो मकान जो सिर्फ पत्थर मिट्टी और लकड़ी जिस मकान पे प्रयोग हो रखे हैं पुराने घर की बात शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है इतने प्यारे घर ये होते हैं ठीक इसी साइड जाए तो यहाँ पे एक लेंटर वाली मकान है ताई लोगों की और ताई लोगों से भी मिलते हैं ताई जी का ये प्यारा सा घर है ठीक ठाक अच्छा भाई साहब सुंदर वे खानी पीनी अब छू सोचो ना अब दियो तुम बुझ साग ना ये तो कल कोट होंदी नहीं ना ये तो ककोला हो गया ये भाई अच्छा ये कल कोट अच्छा ककोला होंदी नहीं हो ये तो ककोला होंदी ककोला हो सम तुम समोर दो ना हां तब जरा यो महीना में हफ्ता में 15-20 दिन में आया था मुंगरी दी और जल्दी एक में तुम जरा जल्दी चलो मैं यहाँ पे जल्दी कि तुम्हारे गाँव में प्रधान भी चुनेगी क्षेत्र पंचायत भी आप गाँव में से और जिला पंचायत भी आप नजदीक बढ़िया तो क्या अपेक्षा चिन्ह विकास की हमसे दूर वो एक अपेक्षा क्या चिन्ह प्रतिनिधियों से आप है हम तक कभी ना कुछ सुए कभी ना अब हम तक जरूरत तने मन प्रधान है आप गो में जरा थोड़ा बहुत यांचे के आस रोकला हम कुछ और से काम तक उम्मीद रोकन पड़ी आस है कि क्या उम्मीद ची गाँव को रोकन के यानी सोच जो ला सोच उछे हमार थोड़ा बहुत हमार कोई कुछ कीर्तन में लेता जो ला कुछ हमार ग्राम सभा में कुछ बर्तन सुकरला जो ला से लोग चलिए ताई लोग है ताई प्रणाम सरी लो पानी तब नाचबुएल मानो बाटी जे जाऊ जाऊ अरे बट का जेवल बीरा बिचे बनी एमा तो कह दे से ताऊ बोलनी मुन दुगो हां मुला नाम तो म पानी छो जानो
तेरे से मैं बुलानो ये मेरा में सावधानो तेरे बीच बोल मैं अच्छा तो नानी खुद मिट्टी छेवल ये तो खुद नहीं गांव भ्रमण करो और बुजुर्गों के पास ना बैठे तो गांव भ्रमण करने का कुछ उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ गांव का जो अनुभव है और जिंदगी का जो अनुभव है वो बुजुर्गों से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता है। आइए ताई लोग भी हैं, ताई लोगों से पूछते हैं। ताई उम्र कितना हुई बोली? भाई बहु मार घाट पर हुए हैं घाट पर अभी नहीं हुए 4 बेसी हुए बोली कदा बेसी हुए बोली तो कोई हमें जान नहीं जति बिसु और क्या छिन गाज पाती दौरिया बगाज भैंस तो तोर तो बोल फंदी ले ना। हाँ तो देखिए अभी भी इस उम्र में हमारे जो मातृशक्ति हैं वो पूरे खेती बाड़ी से खेती बाड़ी पे घास काटन पौड़ फन भी जान घास भी काटत साव फन भी जान सब कुछ मौल सुएर तो मैं घासो भार लियो ना मैं नत्यूर सत्यूर तब गया हन सब काम कर कदा छिन नतुर नत्यूर मेरा बेटे अब मेरो नाति त यहाँ तर्छन् एउटा आइज बिहा होल त वाला मेरो नत्यूर त बेटे बेटू अच्छा सिबिन नत्यूर है वो ना नत्यूर छन् क्या हाँ हाँ सिबी मेरो नात नतेडा मेरो के भनौँ नतेडा छन् मेरा 2 बेटा छन् 3 बेटा छन् अरे 2 क्या छन् 2 क्या छन् 2 क्या छन् अच्छा 2 मेलोडा छन् और खेती बाड़ी से भी पूर्व से अभी खेती बाड़ी तो जन मेहनत करदा ते हिसाबन खेती बाड़ी पर नाच पानी कथ्या छी भाई नाच पानी को सुंगरन सफा चटके को नाच पानी अब वे आता है आप नहीं हो तो आज तक कन के कौन जोता आता कता सुंगुर निचा गोणी निचा बान निचा मूसा निचा सब खेती पर पाले हम बाल बता अब देखना अब कुछ वणो कोई नहीं रात भी जाना जगह तो आज तक निछा ये कारण के छो क्या तो कबार अब सी बोणो बिटन रोड एजन मोर मोर पर सी रोड बिटन बोणो बिटन सी अब रोड ना हो तो शबिद्दी का छी रोड एक तुमको ना सुंगूर रहेगी सुंगुर पर लेकिन हो कौन कहीं जनाब से भी सरकार ने हो कौन तब ऐसे के नो कौन ठाम थे नो से तो हम लोग ने हो कौन हमने हो कौन पहले में बांदर भी हमने हो कौन तो जब हम ओले ओले बोलो तो यानी तो सरकार तो होता ओले ओले बोलो जब कोई बांदर नहीं है ना पुंगड़ में जाना के नहीं है तो तब आप ही जानता पन तो बाहर लाना भी बनाता नहीं जाना के नहीं तो किन के पहले तो पुराने लोगों बाहर रोंचन को बाहर ही रोंचे लाई पर सुंगुरु हम मेरा जान गुआनियों को सुंगुरु हम जानते नहीं था तब ये नहीं जानता जब गाँव में बाहर रोंचो सगंटा छो गाँव में सब लोग यो दूसरे से जुड़िया था अब कत्या हर चीज रीति रिवाज अब यान बोलो कि बना 5 रुपया लाना भी कोई सुनी वाना तो तन पितर हुए तो हन हैं तो रीति रिवाज कत्या हर चीज कति हर चीज तो बहुत हर चीज है क्या देख दी तुम्हारा कति हम वखला वना कुट छवा जानर भी लगन छवा घट जान छवा दाना जोड़ो जान छवा सब कुछ अब यहाँ बोल न कि न घट जाना न कुटना थे न सिलौटमा जाना सब कुछ बाजार के छो ताई जी से मुलाकात करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले घर की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारी सी लोगलियाँ हैं, काफ़ी सारे साग सब्जी वाला ये प्यारा सा गांव है। और ये देखिए प्यारा सा गेट बन रखा है फूलों से, इसी गेट से प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक और प्यारा खूबसूरत घर, ये देखिए काफ़ी बड़ा मकान है जो कि मिट्टी और पत्थर वाला बना हुआ है। इस साइड से भी निकल जाते हैं तो दिन का समय है तो इसीलिए लोग खाना खा करके सो चुके हैं। यहाँ पे देखिए बाप रे बहुत सारी बिल्लियाँ पाले की है चाची लोगों ने, एक नहीं 4-4 बिल्लियाँ। पशु प्रेमी ये देखिए इससे बिराला तुम रहे छे ये बक्का में छे तुम्हारे पाले ही हाँ अच्छा ओ ये कि पुनो ना ये अच्छा वे खानी पीनी कक्षा जे यहाँ ओ पुणे पटा दी गाज पाती के क्या छे ना भैंसो छे। अच्छा जन मेहनत करता नाच पानी। अच्छा तो आजकल प्रधान भी बढ़िया तुम्हारा क्षेत्र पंचायत। अब गाँव की समस्या अब अग्नि बोली कि अब क्या हुआ था। हाँ तो क्या उम्मीद तुमसे जताई यहाँ पे गाँव की समस्या क्या चीज जो सी दूर कर चला दूर को दूर अब तो 4 साल वो जाता जीत है बारह बनाए खाचा ना। हाँ तो क्या चीज गाँव की समस्या समस्या माने जो विकास कर चला से कि ये विकास दिया का अब अग्नि कर रहा तो विकास आता कुछ नहीं वही
ता कुछ नहीं अब हुआ तो प्रतिनिधि बड़े छिन तुम्हारा, हैं प्रतिनिधि बड़े छिन, प्रधान जी तो बहुत बड़े छिन आप लोग। अब आता तो तुम पर क्या उम्मीद थी सबसे पहला ही अब पता नहीं क्या करा तू ता बट्टा घट्टा? पहले तो नहीं करा था, अब देखा था नहीं हुआ था, अभी तो वो परसे जीती सन अब देखा था। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लोगली है, साग सब्जी वाला गांव है, पर लेकिन लोगलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पर लेकिन सब्जियाँ नहीं लगी हुई है। लोगली तो खूब चिनी पुन लगी खूब छन पर अब लगी कब छन ता हाँ, तो लगी यहाँ कौन छन आता से चचनो बिच काकड़ी बिच तो काकड़ी भी छिन हुई है। वो कहो वही तो आज फूल भी नहीं लगी वन से तो फोन दिन हम तो लगी नहीं यार क्या लग यहाँ पे भी एक कमरा वाला घर है और इनका जो असली घर है इस साइड भी है। यहाँ पे देखिए पूरी सागवाड़ी मिर्ची से भरी पड़ी हुई है, जिसमें काफ़ी सारी मिर्चियाँ लगी हुई है। साइड चलें तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है, सामने पे लेंटर वाला है और इस साइड पुराना वाला प्यारा सा घर पटहली, और ऊपर डंडली है, नीचे वबरी है और ऊपर डंडली में जाने के लिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ी है। यहाँ पे भाई साहब का ना एक प्यारा सा कालू रखा हुआ है, और इस कालू की बात करें तो भाई साहब बता रहे थे जैसे मैं खाना खाता हूँ ना तो वो जैसे मैं खाना खाता हूँ वैसे मेरे बगल पे बैठ जाता है। और इसका उम्र बताएं भेज कितना साल हो गए? 10 साल हो रहे कब नहीं। अच्छा तो तुम्हें तो करो अरे पक्का 100% मानी 99 भी नहीं 100 मानता ही चीज को 99 100%। तो जख भी जानो मैंने दिए कि तो तीरमों में सी तो तुम पिछने या तो तैयारी में नहीं क्या किया जानो भाई कटवानी चाहे तू गौर और भूगोल भाई आ कुकुर जा अरे तो भूगा नहीं तो फिर कुकुर क्या। तो दिन की 1 बज चुकी है और हमारे पहाड़ की महिलाओं को देखिए फुर्सत नहीं रहती है सुबह से शाम तक। देखिए खाना खाने के बाद जा रहे हैं अपने आराम से गौशाला। अब साए जाना अच्छा तो गांव में बुजुर्ग लोग भी मिल चुके हैं, ताऊ जी, इनसे भी पूछते हैं। आप शुभ नाम ताऊ जी? बचन सिंह मेहता जी। कितनी काष्टा लोग रहते हैं जी? और अब आर प्रधान जी बोला आप गांव में का चुने गए नए प्रधान, अच्छे तो पंचायत भी, तो अब तो गांव को काफी विकास हो चलो। हाँ लोग विकास तब उम्मीद कायम होली, जे उम्मीद पा अपन वोट देनी। गांव की समस्या क्या बोले आप तक सबसे ज़्यादा लग रही, जे से लोग सबसे पहले तो विकास कर, गट्टा भट्टा स्कूल या स्वास्थ्य। अच्छा ये देखिए मातृशक्ति चले गए अपने गौशाला में। तो कुछ इस प्रकार से पूरा सुबह से शाम कुछ इस प्रकार से काम रहता है हमारे पहाड़ की महिलाओं का। तो ताई जी ने भी खाना खा लिया और भंडे कुंडे धो कर के हैं संभाल बेटा। ठीक से ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गांव के रास्ते के भी आपको दर्शन करवाते हैं, कैसा कलाकोट गांव के रास्ते हैं और क्या क्या आने वाले प्रतिनिधि कलाकोट गांव का विकास कर सकते हैं, समस्या क्या है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। बाकी इस साइड भी आपको एक प्यारा सा खूबसूरत घर दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा सा। यहाँ पे कलाकोट गांव वालों का ये पंचायती चौक है, जहाँ पे दीवारा के जो देवी देवता आते हैं तो उनको यहीं पे ठहराया जाता है। और रात्रि के लिए यहाँ पे भी एक सोलर लाइट लगी हुई है। और यहीं से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सामने पे ताई लोग भी हैं, ताई लोगों से भी मिलते हैं। ताई जी प्रणाम। प्रणाम, ठीक ठाक। तुम्हारा स्वास्थ्य पानी? अरे मेरा क्या और गोड़ी टूटी छ, हाँ। हाथ भी टूट गोड़ी भी टूट दिया पड़ी है, सीढ़ी भी दिन बुआ। अरे नहीं सको तो कुछ नहीं सको, क्या काम। ओहो ओ क्या खाना रुपये कोटे सुर लगाई, हाँ। कुछ नहीं हुआ तो या तो चलाना होता तो चलो जरा से किया, जरा से
चलियाणो कैसे कहणो था जागा ओहो। थोड़ा सी चलियाणो इतनी सा कहणो एक तक टूटी। तो चलिए इस साइड भी चलते हैं। तो यहाँ भी एक प्यारा सा घर है। इस घर पे ताला लगा हुआ है। भले ये घर के लोग बताया कि आते जाते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रोज़गार न होने के कारण गांव के जो युवा हैं, नौकरी वाले हैं, उनको अपने गांव से दूर रहना मजबूरी है और इसलिए अपने घरों पे कुछ इस प्रकार से ताले लगा करके नौकरी के लिए जाना ही पड़ता है। यहाँ पे दीदी लोग भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। दीदी जी प्रणाम। ठीक ठाक स्वस्थ अपन आप लोगों को और पुनः अच्छा क्या हो काम दाम आजकल घास काटना लोग। अच्छा क्या चीज गाजी पाते दारे गाज तो चीज भैंस जल्लो करे। अच्छा हमारी और गुरु दिन खैर। अरे बहुत गो माता सेवा खराब होता है। अच्छी बात है, चाहे जिन भी दौरे पर दौरे से तो नहीं जो पे हिम्मत बोली 400 तो हजारे घट गए। चलो गो माता की सेवा कन भी बस नहीं तो धीरे धीरे लोग बोलना चाहिए चाहिए ना। तो जन आप लोग मेहनत करना खेतों में तने मेहनत को फल का क्या मिलना बस बहुत कम बांदर गोणी सुंगुर अब बाघ भी होना। अच्छा तो चलिए अब बाघ भी डरोना हमसे बाघ भी डरो में। दूसरी बात अब आजकल चुनाव प्रसार भी बड़ा जोर शोर से, तो प्रधान जी को चुनाव क्षेत्र पंचायत सब चीज संपन्न होना बाद अब नहीं अब आई बारे हमारे कलाकोट ग्राम सभा में और प्रधान भी हमारे कलाकोट ग्राम से और क्षेत्र पंचायत भी। अब तो मैं लोगों के कलाकोट गांव को बहुत विकास हो आंगनबाड़ी भी और आशा भी सब कुछ विकास धीरे धीरे होना चाहिए। तो मुख्य विकास अब नए प्रतिनिधियों से क्या बोला आपको? सबसे पहले हम बगड़ा डालने चाहूँ। बहुत बढ़िया। हाँ क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारे भूमियाल देवता है ना, तो हम जरूर पूजा पाठ करना और हम तभी विश्वास न। फिर हमारे गाँव में भूतेर देवता जी, भूतेर देवता में भी कुछ कला हम पाठ वगैरह फिर इन्हें और देवता छन अपन घरों देवता तो होने लगी। और हमारे पहाड़ में रोजगार के संसाधन न होने के कारण लोग अपने स्वरोजगार भी अपनाते हैं। उन स्वरोजगारों में से एक प्यारा सा स्वरोजगार है मुर्गी पालन। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे से चूजे लेने के बाद ये देखिए मेहनत कुछ ऐसी रंग लाई कि आज इनके पास 20-25 मुर्गियाँ हैं, जो मुर्गियाँ सारे अंडे देते हैं और इन्हीं अंडों को मार्केट में बेच करके ये अपना प्यारा सा स्वरोजगार कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे मुर्गियाँ हैं ये छोटे से भाई के। यहीं पास पे गुगली गांव का छोटा सा पंचायती घर है और अब यहाँ से कुछ घर ऊपर की तरफ है। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं गांव की ओर। ये देख सकते हैं रास्ते में टाइल्स तो कहीं भी लगी नहीं है, पर लेकिन कहीं कहीं सीसी मार्ग जरूर है। और गांव के ठीक इस साइड आपको प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेत दिखाई दे रहे होंगे, जिन सीढ़ी नुमादार खेतों में महिलाओं ने अपनी साड़ी को ओढ़ रखी है, कुछ इसलिए कि जो जंगली जानवर शुअर हैं वो इनकी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, तो उनको डराने के लिए साड़ी का प्रयोग कर रखा है। कूड़ादान गांव के ठीक रास्ते के कूड़ादान गांव के ठीक रास्ते के किनारे पे रखा हुआ है, जो कि एक स्वच्छ गांव और सुंदर गांव बनाने के लिए एक अच्छी सी पहल है। बाकी यहाँ से भी ऊपर की ओर एक रास्ता जाता है, यहाँ भी घर है और ठीक पास पे देख सकते हैं एक सोलर लाइट लगी हुई है और काफ़ी सारे घर इस साइड। और इस रास्ते के किनारे पे कुछ इस प्रकार की लोहे की रेलिंग ज़रूर लगी हुई है। इस रेलिंग लगाने का मेन मकसद है कि इसके ठीक नीचे कुछ इस प्रकार से बड़ी चट्टान है और फिसलने के कारण कुछ बड़ा हादसा ना हो, तो इसीलिए ये रेलिंग लगाना यहाँ काफ़ी उचित कार्य है, काफ़ी सराहनीय है। कलाकोट गांव भी मैंने आपको बताया छोटा सा गांव है और इस साइड भी आपको प्यारे से घर दिखाई देंगे।
तो देखिए गांव में जो लोग रहते हैं, मैंने आपको बताया, वो खेती बाड़ी के साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनकी एक प्यारी सी भैंसी और इसी भैंस का एक बच्चा, जिसे हम थोरी बोलते हैं, ये छोटी सी थोरी है। अच्छा, वो लेना वाला। तो गांव भ्रमण करते करते गांव में जो साग सब्जियां होती है तो गांव के लोग दे ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मिर्ची लगी हुई है। ये दिन का कॉल गांव भ्रमण करते करते आखिरी वाले घर की ओर चलते हैं। और ये जो घर है गांव के ठीक ऊपर पे है। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लोगली है और ये है लौकी की लोगली। तो यहाँ पे ताई लोग हैं, भिंडी भी काफ़ी लगी हुई है और इनके घर के ठीक पास पे देखिए साग सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आइए ताई लोगों से भी मिलते हैं। ताजी बनो मैं जो उठो खूब शरीर पानी भाई ओ साग सब्जी खूब बूती क्या क्या लगी हूँ हाँ। अच्छा ये कद्दू लगल छे और काकड़ी हाँ। तो साग सब्जी में क्या वन सबसे ज़्यादा तो पोड़ी पानी गई पर नाच पानी ठीक से मेहनत से बर्बाद हुई। ना हमारे तो कुछ नहीं होने, यहाँ तो भिंडी बांडी भी खूब हुई नहीं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पूरा कलाकोट गांव भ्रमण रहा। कलाकोट गांव के जो नव नियुक्त प्रधान जी हैं उनसे भी मेरा जनसंपर्क रहा और उनसे मैंने गांव के बारे में समस्या पूछी। तो उन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने रखे, जो कि आपने उनके विचार इस वीडियो के माध्यम से सुने होंगे। और एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल। आपको बता दूं, प्रतिनिधि ही सब कुछ नहीं कर सकता है, प्रतिनिधि के पीछे जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर कलाकोट गांव की जनता का सहयोग प्रधान जी को मिले तो निश्चित इस गांव का विकास काफ़ी आगे होगा, क्योंकि वो एक नई सोच और गांव के प्रति समर्पित वाले व्यक्ति दिखाई दिए। साथ में जो क्षेत्र पंचायत हैं वो भी कलाकोट गांव के ही हैं। और गांव की सबसे मुख्य समस्या जनसंपर्क में पता चला कि गांव का जो रास्ता है वो रास्ता गांव तक पहुंचने के लिए आपने देखा होगा कहीं भी सही नहीं है। और प्रधान जी की भी सबसे पहली विकास की ओर ध्यान जो है कि अपने गांव का जो मेन रास्ता है उसको सही करके उस पर टाइल लगा करके गांव की सौंदर्यता को बढ़ाएं। बाकी मातृशक्ति की जो समस्या है वो जंगली सुअर और बंदरों से परेशान होने के कारण उनके जो जंगली जानवर उनके खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, उनसे परेशान है। तो काफ़ी सारी समस्या गांव में दिखी। बाकी गांव भ्रमण रहा, काफ़ी अच्छे प्यारे लोग मिले, जनसंपर्क जिनसे किया उन्होंने हंस करके और बड़े ढंग से उन्होंने सवाल का उत्तर दिया। तो इस प्रकार से गांव के लोग देखे होंगे काफ़ी मिलनसार होते हैं और काफ़ी उदार दिल के होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये कोकोला गांव का गांव भ्रमण और गांव वालों से जनसंपर्क करके गांव की समस्या को पूछना? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।